हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेबटेक पूल। मैं हूं आपका दोस्त अंशु कुमार और इस वीडियो में एक्सेल से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर आया हूं, जिसमें नॉर्मली हम लोग क्या होता है कि कोई भी एक्सेल शीट का डेटा का हम लोग अगर जो डैशबोर्ड बनाते हैं उसमें हमें डैशबोर्ड में क्या चाहिए होता है कि हमें कभी मंथ वाइज डेटा चाहिए होता है, कभी वीक वाइज डेटा चाहिए होता है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैंने किसी होटल का नॉर्मली ऐसे डेटा ले लिया है कि मतलब समोसा, कचौरी, जलेबी वगैरह बेच रहे हैं हर दिन। तो उनका जो क्वांटिटी है उनको अगर निकालना है कि हमारा स्टार्टिंग इस मंथ में जो स्टार्ट हुआ है वो कहाँ से कितना हुआ था और मतलब ऐसो हमारा इस मंथ के एंड में कितना हुआ है, टोटल हमारा सम कितना हमारा सेल हुआ है वो निकालना है। तो नॉर्मली हम लोग ऐसो क्या करते हैं कि जब भी हमें मंथली डैशबोर्ड बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि मंथ के हिसाब से हम लोग डेट को चेंज करते हैं। और हर बार चेंज करते समय क्या होता है कि कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, लास्ट डेट भूल जाते हैं, कभी 31 भूल जाते हैं कि किसी मंथ का एंड डेट 31 होगा, किसी का 30 होगा। कभी कभी हम लोग क्या होता है कि हमने डेटा तो अपडेट कर लिया लेकिन हमने मंथ का जो स्टार्ट डेट एंड डेट चेंज करना ही भूल गए और वो क्या होता है, हमारा गलत डैशबोर्ड चला जाता है। हमारा डेटा तो सही होता है लेकिन डैशबोर्ड में गलत रिफ्लेक्ट होता है, हमारा डेटा गलत रिफ्लेक्ट होता है। तो उसमें क्या होता है कि अपना इम्पैक्ट गलत पड़ता है। तो उसको हमने क्या किया है कि एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि उस डेट को, उस मंथ के स्टार्ट डेट एंड डेट को हम लोग बस एक बार फॉर्मलाइज कर देंगे, ऑटोमेटिक वो है सो आपका स्टार्ट डेट और एंड डेट है सो चेंज होता रहेगा आपके करंट मंथ या ईयर के हिसाब से। इसको अच्छे से समझने के लिए आप अंत तक बने रहिएगा। मैं इसमें आपको करंट मंथ का, उसके नेक्स्ट मंथ का, उसके एक 1 मंथ पहले का भी हम ऐसो डेटा को मतलब ऐसो सेट कर सकते हैं। स्टार्ट एंड डेट है सो मंथ का हम लोग सेट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 फेब और 28 फेब का मैं मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है डेटा है और ये हम ऐसो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं फेब मंथ में, इसलिए यहाँ पे हमारा ये मंथ का स्टार्ट डेट और एंड डेट लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमने मैनुअली लिखा है इसको हमें फॉर्मलाइज करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम डेटा को पहले कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा जो डेटा नेक्स्ट आने वाला है जो हमारे फॉर्मूले के थ्रू वो सेम आ रहा है या नहीं है, हम क्रॉस चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं डिलीट कर दे रहा हूँ ये स्टार्ट डेट और एंड डेट। तो यहाँ पे देखिए कि कैसे मैं यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है कि स्टार्ट डेट को आपको क्या करना है, इक्वल टू फॉर्मूला लगाना है डेट, है ना। फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे, ईयर हम पहले लेंगे। ईयर में हम क्या करना है, हमें ईयर कहाँ से मिलेगा, तो टुडे का डेट हम लगा लेंगे कि टुडे जो भी डेट होगा उसके हिसाब से जो ईयर चल रहा होगा वो ईयर हमारा आ जाए। फिर उसके बाद हमें मंथ लगाना है और मंथ लगाने के बाद हम मंथ कहाँ से लेंगे, तो टुडे डेट के हिसाब से ही ले लेंगे कि टुडे डेट के हिसाब से कौन सा हमारा मंथ है। तो ये हमारा मंथ सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉमा करना है और यहाँ पे 1 कर देना है। तो यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे 1 करेंगे मतलब हमारा जो डेट होगा वो 1 तारीख होगा और यहाँ पे मंथ जो भी टुडे होगा वो आपका टुडे से मंथ आ गया और ईयर आ गया। तो हम यहाँ पे इसको एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 1 फेब 23 हमारा आ गया। अब हमें मंथ का एंड चाहिए कि मंथ का एंड क्या होगा, तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, इक्वल टू डेट। हम ईयर लेने के लिए पहले ईयर लेंगे डेट के लिए और ईयर कहाँ से लेंगे, टुडे डेट से हम ले लेंगे कि ईयर हमारा जो टुडे के हिसाब से जो ईयर होगा वो आ जाएगा। उसके बाद हम कॉमा करेंगे, हमें मंथ चाहिए तो हम यहाँ पे मंथ लेंगे और मंथ कहाँ से लेंगे, तो टुडे डेट के हिसाब से जो भी मंथ होगा हमारा वो ले लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, +1 करना है। यहाँ पे आपको मेन ध्यान देने वाली चीज़ है कि +1 करना है। जो हमारा
जो करंट मंथ होगा उससे लास्ट मंथ होगा उससे एक मंथ ज़्यादा होगा। और उसके बाद हमें यहाँ पे डेट जो सिलेक्ट करना है वो 0 सिलेक्ट करना है। 0 सिलेक्ट कर रहे हैं डेट, इसलिए मंथ को हम लोग क्या कर रहे हैं +1 कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मंथ है वो इस मंथ के एंड का होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट मंथ है वो आपका मार्च हो जाएगा, तो इसलिए हम वहाँ पे +1 कर दे रहे हैं। तो उसके लिए प्लस मार्च करने से हमारा क्या है, हमको एक बैक डेट में लेना है, इसलिए हम डे को क्या कर दे रहे हैं 0 कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो लास्ट डेट है वो आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे इंटर करते ही आप देखेंगे कि 28 फेब हमारा यहाँ ऑटोमेटिक आया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा फार्मूला लगा हुआ है, मैनुअली हमने कुछ भी पुट नहीं किया। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये हमारा जो भी वैल्यू है वो इक्वल आ गया है। यहाँ पे मैं इक्वल लगा दूँ आपको, तो यहाँ पे आपको ट्रू दिखेगा, सारे डेटा जो होंगे वो ट्रू दिखेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 1 फेब का हमने जैसे लगा लिया और इसी तरह से 28 फेब का लगा लिया। अब आपको लग रहा होगा कि ये हमारा 1 फेब में काम कर रहा है क्योंकि ये 28 फेब तक है। हो सकता है हमारा जो 30 का मंथ है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारा 31 का मंथ है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये भी हम चेक कर लेते हैं। चलिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें क्या करना है कि अभी हमें चाहिए कि लास्ट, अब हमें नेक्स्ट मार्च का हम अगर ले लेते हैं, या फिर यहाँ पे हमने जो डेटा बनाया है वो हमारा दिसंबर का है, जनवरी का है, तो हम लोग जनवरी का ले लेते हैं, मतलब इससे लास्ट मंथ का हम लोग ले लेते हैं। तो हमें क्या करना है कि फॉर्मूला में जाना है, सिंपल हमें फॉर्मूला में जाना है और आपको इस फॉर्मूला में जाने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारा ईयर तो सेम रहेगा, तो हम ईयर सेम रहने देंगे। मंथ हमारा जो है वो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मंथ में हम बस क्या कर देंगे +1 कर देंगे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 1 मार्च 2023 आ गया। अब हमें 1 मार्च 2023 के बाद यहाँ पे भी हमें क्या करना है कि हमें मार्च का एंड डेट लेना है। तो यहाँ पे भी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हमारा ईयर तो सेम है। मंथ हमने क्या किया है, मंथ को टुडे डेट के हिसाब से +1 करके रखा है, तो इसको +1 के जगह पे हम क्या कर देंगे +2 कर देंगे। और डेट हमारा एज इट इज 0 रहेगा, क्योंकि हमें डेट तो उस मंथ का पता है नहीं। तो हम इस तरह से ये डेट निकाल लेंगे और यहाँ पे इंटर जैसे करेंगे आपको यहाँ पे दिखेगा कि 31 मार्च 23 आ गया है। और इस तरह से आपका यहाँ पे पूरा डेटा 1 मार्च से लेके 31 मार्च का आ गया है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास 30, यहाँ पे आप लास्ट में देखेंगे कि फेब मंथ हमारा लास्ट डेटा है, उसके बाद से हमारा डेटा नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है। तो मैंने आपको आगे का बता दिया कि आगे हमने कैसे किया है। अब इसी को हम लोग पीछे करना है कि हमें अगर हमें जनवरी का चाहिए था कि हमारा हर मंथ के हिसाब से जनवरी, मतलब पीछे का बैक मंथ का एक होता है कि हमें क्या चाहिए होता है, करंट मंथ चाहिए होता है और डैशबोर्ड में, और समटाइम्स हमें चाहिए होता है कि लास्ट मंथ में हमने क्या कितना काम किया है, कितना हमारा प्रोडक्टिविटी रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, +1 के जगह पे पहले हमने 0 किया था, उसके जगह पे हम यहाँ कर देंगे -1। तो -1 से आप देखेंगे कि 1 जनवरी 2023 आ गया है। और उसके बाद हमको जनवरी के हिसाब से यहाँ पे भी इसमें क्या करना होगा, हमें -2 करना पड़ेगा, क्योंकि हमने वहाँ पे भी -2 किया था, क्योंकि 2 मंथ पीछे गए थे। तो यहाँ पे -2 करेंगे तो +2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे ओके कर देंगे। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 1 जनवरी 2023। तो आपको जो भी वर्क करना है, आप यहाँ पे फॉर्मूला में देख पा रहे होंगे कि आपको जो भी वर्क करना है, आपका ईयर तो सेम रहेगा आपका जो भी है मंथ चेंज हो रहा है, मंथ के हिसाब से हम +-1 करते रहेंगे। और हमें जो फर्स्ट डेट होता है उसमें हमें पता होता है कि 1 तारीख से ही स्टार्ट होगा कोई भी मंथ, तो हम उसको 1 तारीख ले लेते हैं। और जो हमारा मंथ हमें डे पता है कि एंड जो डेट होता है किसी भी मंथ का हमें पता नहीं होता, इसलिए हम वहाँ पे डे 0 ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो सारा गेम है वो इस फॉर्मूले में वो आपका मंथ का ही है। मंथ को ही हम लोग ऐसो +- करके हम ऐसो नेक्स्ट मंथ, लास्ट मंथ और उससे भी लास्ट मंथ जो भी होगा वो हम डेटा को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा 1 जनवरी से 31 जनवरी का यहाँ पे डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपका ये वैल्यू निकल कर आ गया है। तो ये फॉल्स देख रहे होंगे, तो ये तो हमने
फैब के हिसाब से निकाला था, इसलिए ये मैच नहीं कर रहा है, तो इसे हम इग्नोर करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये ट्रिक आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस तरह का ट्रिक मैं हमेशा लेते आता रहता हूँ, तो बेल आइकन अपना प्रेस करके रखें ताकि ऐसा आपको कोई भी नई ट्रिक आती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।